Hello students, Namaskar. In this lecture, we shall learn about transpose of a matrix. Transpose का simple meaning क्या है? Transpose something means changing orders. You change the order if you transpose something. Means ऑर्डर चेंज करना ही ट्रांसपोजिशन कहलाता है। और म्यूजिक की बात करें तो इन म्यूजिक यू ट्रांसपोज इफ यू चेंज द की। और मैथमेटिक्स की बात करें तो इन मैथमेटिक्स टू मूव समथिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड इज ऑल्सो ए ट्रांसपोज। मीन्स मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस टू। यू कैन ऑल्सो राइट दिस y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। टू मूव्स फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, सो इट इज ऑल्सो ए ट्रांसपोजिशन। बट इन मैट्रिक्स टू चेंज रोज विथ कॉलम और कॉलम विथ रोज इज कॉल्ड transpose of a matrix. In other words, interchange of rows with column. Interchange of rows with column is called transpose of a matrix. तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 और दूसरा रो है 4 5 6 का और फिर 7 8 9। ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AT और A डैश। तो हम यहाँ पे A डैश यूज करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज क्या है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज विथ कॉलम और कॉलम विथ रोज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। तो कैसे होगा? सभी रो को हम कॉलम में लिख देते हैं। फर्स्ट रो को 1 2 3, ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 4 5 6। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 8 9। यही क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो इसकी जरूरत क्यों है? क्यों हम ट्रांसपोज करते हैं? तो इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आज के यूएफओज के बारे में बताना चाहेंगे। यूएफओज मीन्स अनबिलीवेबल फैक्ट्स ऑफ साइंस। मीन्स हम रोज एक न एक अनबिलीवेबल फैक्ट के बारे में बताते हैं। तो आज का जो यूएफओज है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या है? मान लीजिए आपके पास एक सीरीज दिया हुआ 1 1 2 3 5 8 13। तो इसका अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 1 यानी 2 जो मिला है आपको, 1 + 1 यानी कि 2 होता है। फिर 2 + 1 3 मिला। फिर यहाँ पे 3 + 2 आपको 5 मिला। फिर 8 + 5 13 मिला। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 13 + 8 मीन्स 21 होगा। और इसी तरह जो है ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स। यानी प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद अगला नंबर मिलता है। तो यदि यहाँ पे 21 हमें मिला है तो फिर अगला नंबर क्या मिलेगा? 21 और 13 को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा क्या आएगा? 34। तो ये 34 फिबोनाची सीरीज का एक मेंबर होगा। तो फिबोनाची सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये नेचर के बहुत ही क्लोज है। आपको फूलों में आप देखे होंगे पंखुड़ियां, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फिबोनाची सीरीज
को फॉलो करता है। आप देखे होंगे कि 3 पेटल्स होते हैं या 5 होते हैं या 8 होते हैं, या ट्रीज के ब्रांचेज पहले 1 निकलते हैं, फिर 2 निकलते हैं, फिर 3 निकलते हैं, फिर 5 निकलते हैं। तो नेचर के बहुत ही क्लोज है ये सीरीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। हायर स्टडीज में आपको पढ़ना है इसके बारे में, और भी कुछ मैं आगे बताऊंगा। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों करते हैं ट्रांसपोज? तो ट्रांसपोज क्यों करते हैं इसको हम इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज यू आर गिवन द नेटवर्क ऑफ एयर रूट बिटवीन 2 सिटीज ऑफ इंडिया एंड 3 सिटीज ऑफ अमेरिका। तो 2 सिटी इंडियन एयरपोर्ट का है, दिल्ली और मुंबई, और 3 एयरपोर्ट है अमेरिका का, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क एंड शिकागो। तो नेटवर्क मैट्रिसेस कनेक्टिंग इंडिया टू अमेरिका, नेटवर्क मैट्रिसेस कनेक्टिंग इंडिया टू अमेरिका, यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नेटवर्क मैट्रिक्स कनेक्टिंग इंडिया टू अमेरिका। तो दिल्ली और मुंबई को हम लोग क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे, दिल्ली और मुंबई मान लेते हैं, पहले इसको कॉलम में रखें, और इसको रो में रखते हैं, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि दिल्ली से वाशिंगटन कनेक्टेड है, एयर रूट है, तो इसको हम 1 से डिनोट करते हैं। और दिल्ली से न्यूयॉर्क भी क्या है? कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और दिल्ली टू शिकागो कोई फ्लाइट नहीं है, कोई एयर रूट नहीं है, तो उसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मुंबई टू वाशिंगटन, हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो 0 लिखेंगे। और मुंबई न्यूयॉर्क है, 1 लिखेंगे। और मुंबई शिकागो है एयर रूट, तो 1 लिखेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम एयर रूट को रिप्रेजेंट कर दिए। यदि इसी को चेंज करेंगे, नेटवर्क मैट्रिक्स कनेक्टिंग अमेरिका टू इंडिया, तो कैसा होगा? तो अमेरिका टू इंडिया जब करेंगे तो इसको कॉलम बनाएंगे, यानी ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन, न्यूयॉर्क एंड शिकागो, इसको कॉलम में लिखेंगे। और फिर दिल्ली और मुंबई को हम लोग रो में लिखेंगे। अब देखिए, वाशिंगटन से दिल्ली कनेक्ट होगा, जब दिल्ली टू वाशिंगटन है तो वाशिंगटन टू दिल्ली भी कनेक्ट होगा, इसको हम लोग 1 लिखेंगे। वाशिंगटन टू मुंबई है, वाशिंगटन टू मुंबई कनेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। और फिर उसी तरह न्यूयॉर्क टू दिल्ली है, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। न्यूयॉर्क टू मुंबई ये भी है, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। और फिर शिकागो से देखिए, शिकागो टू दिल्ली नहीं है एयर रूट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और शिकागो टू मुंबई है एयर रूट, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। अब आप दोनों में ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ? 1 1 0 रो है, रो में है, और यहाँ पे 1 1 0 किस में आ गया? कॉलम में आएगा, यानी R1 C1 में बदल गया। और ये 0 1 1 R2 है, तो 0 1 1 यहाँ पे क्या बन गया? C2, यानी कॉलम 2 बन गया। तो इसीलिए हमें ट्रांसपोजिशन की जरूरत पड़ती है, यानी रो को कॉलम बनाना पड़ता है, कॉलम को रो बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं अब इसका डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स Aij m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A be a matrix, then a matrix obtained by interchanging of rows and columns is called transpose of a
मैट्रिक्स मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर दिया हुआ है m/n, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AT और A'। हम यहाँ पे A' यूज करेंगे तो A' को क्या हो जाएगा? रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम रो में बदल जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BJI और ऑर्डर क्या हो जाएगा? N/M। ये इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं BJI मीन्स I J में बदल गया और J I में बदल गया, ऑर्डर भी चेंज हो गया। M रोज थे, अब N रोज हो गए, और यहाँ पे N कॉलम थे, यहाँ पे M कॉलम हो गए, मीन्स ऑर्डर भी चेंज हो गया। रोज और कॉलम चेंज होने से ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है? A, यहाँ पे लीजिए A11 और A12 A13, यहाँ पे ये हो जाएगा A21 A22 और A23। ये एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है? 2/3 ऑर्डर का है। यदि हम A' निकालेंगे तो A' यानी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोज, ये जो रो है इसको हम लोग कॉलम बनाएंगे, तो ये कॉलम हो जाएगा A11 A12 और A13, और फिर दूसरा कॉलम होगा A21 A22 और A23। तो देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 3/2 ऑर्डर का है। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना ही क्या होता है? ट्रांसपोज कहलाता है। सपोज ए बी ए मैट्रिक्स दिया हुआ मैट्रिक्स, हमें ट्रांसपोज ऑफ ए लिखना है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रो को कॉलम बनाएंगे या कॉलम को रो बनाएंगे, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, रो को पहले कॉलम बना लेता हूँ। 1 - 5√2, ये जो R1 था उसको हमने C1 बना लिया, फिर ये जो R2 है इसको हम लोग C2 बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 360। बस यही काम करना है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे ध्यान रखना है, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहला कि इफ A be a matrix of m/n order, then A' is the transpose of A, which is denoted by BJI of n/m order। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, ijth element of matrix A is equal to jith element of matrix A' या ट्रांसपोज ऑफ A। तो ijth एलिमेंट, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, किसका? A का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये -5 आएगा, तो यहाँ पे -5 लिखते हैं। और उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे jith एलिमेंट ऑफ A', तो यदि हम लिखें यहाँ पे A21 12 था, हमने यहाँ पे क्या निकाला है?
A21, तो A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में ijth एलिमेंट और jith एलिमेंट क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी A12 -5 है ए का और A21 भी -5 ही है ट्रांसपोज ऑफ ए का। तीसरी बात, तो थर्ड बात जो आपको ध्यान रखना है इसके ऑर्डर के बारे में, इसका ऑर्डर 2/3 है ए का, तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाता है 3/2 होगा। मीन्स ऑर्डर ऑफ, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m/n, then order of a dash is n/m। ये आपको ख्याल रखना है। चौथी बात आपको क्या रखना है ख्याल, कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट रो, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।